अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे USD CHF। इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक सेलिंग की ट्रेड दिख रही है। मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे सामने H4 टाइम फ्रेम है USD CHF का। मैं डिटेल के साथ आपके साथ बात करता हूँ कि क्यों सेलिंग ले रहे हैं, क्यों सेलिंग की एंट्री बन रही है और कहाँ इसका स्टॉप लॉस बन रहा है, TP क्या बन रहा है। उससे पहले अगर आप OctaFX ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी OctaFX ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारा VIP जो ग्रुप है ना वो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ इंडिकेटर, स्ट्रेटजीज, फॉरेक्स एजुकेशन के हवाले से काफ़ी सारा डाटा जो होता है मैं शेयर करता रहता हूँ। आप उसको भी ज्वाइन कर लें, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है या आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप, मेरी टीम का नंबर है, मेरे ग्रुप का नंबर है, आप वहाँ मेरी टीम से मुझसे बात करके कोई भी आपका कोई भी किसी करेंसी पेयर के हवाले से जानना चाहें आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, गोल्ड के हवाले से, BTC वगैरह कोई भी करेंसी ट्रेडिंग के हवाले से आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी मेरे सामने सीधा देखें आप USD CHF की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप वॉच करें तो मैंने एक जूम आउट कर दिया मार्केट में। ये देखें, जब भी मार्केट को, जब भी आपने चार्ट को देखना है जूम आउट करके वॉच करना है, ठीक है। जूम आउट करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो बड़े चार्ट में नहीं दिख रही होंगी वो छोटे चार्ट में आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे चेक करें, ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे लगाई गई और मैं बताता हूँ। और अगर डेली टाइम फ्रेम में चेक करें तो एक ये ट्रेंड लाइन थी, ये डेली टाइम फ्रेम में लगाई गई और मार्केट ने इस लेवल तक गई भी। लेकिन अभी मैं ज़रा डिटेल के साथ वहाँ उधर नहीं जाना चाह रहा। अभी जस्ट मैं आपके साथ H4 टाइम फ्रेम में बात करूँगा। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, नेट उसकी वजह से वो अपडेट नहीं हुई पीछे। यहाँ पे आप चेक करें तो मैंने एक चैनल ड्रा किया हुआ है जो कि USD CHF का है और ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ये चैनल अप ट्रेंड में चल रहा है USD CHF। देखें, मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे एक बार टच किया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार मार्केट ने उसी ही चैनल को टच किया, ठीक है। टच करने के बाद हमें एक ऐसा कंफर्मेशन, देखें एक कंफर्मेशन जो है ना उस पर हम काम नहीं कर सकते। जैसा कि अगर मैं बोलूं कि चैनल आ गया, हाँ भी चैनल को मार्केट ने टच किया तो आप सेलिंग की एंट्री ले लें, तो ये इससे इस ट्रेडिंग से फिर ना मतलब जस्ट आप चैनल पे ट्रेड करेंगे तो आपके वो उतनी एक्यूरेसी नहीं होगी, लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। हमें चाहिए होती हैं 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चैनल हो गया, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हो गए, तीसरा ऐसी, ये देखें एक कन्फर्मेशन हमें चैनल की मिली, दूसरा आप ये लेवल देखें, ये जो मैंने लेवल ड्रा किया है आप भी अपने ये PC में, लैपटॉप में, फ़ोन में ड्रा करें। 0.9088 9088 वाला लेवल ड्रा करें और दूसरा 9979, ठीक है, 0.8979 ये वाला लेवल ड्रा करें। ये 2 लेवल आप ड्रा करें और मैं देखें आपको बताता हूँ कि मार्केट एक तो ये चैनल में चल रही थी, एक कन्फर्मेशन चैनल को टच किया, जैसे कि यहाँ से टच किया और ये सिग्नल बना, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आई और फिर ऊपर की तरफ जब टच किया तो मार्केट में ये कैंडल बनी जिसको हम इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है। तो देखें, एक चैनल हो गया, दूसरा ये लेवल हो गया 9088 वाला।
मार्केट ने इस लेवल को, ये देखे यहाँ जाकर इस लेवल को टच किया। टच करने के बाद मार्केट में ये एक सेलिंग सिग्नल बना। सेलिंग सिग्नल बना तो हमने क्या किया कि एक कन्फर्मेशन चैनल की हो गई, दूसरी ये येलो लाइन जो हमने रेजिस्टेंस ड्रा किया हुआ है, दूसरी ये कन्फर्मेशन होगी, और तीसरी जो है ये एक सेलिंग की कैंडल है। ये मार्केट में आई तो मैंने आपके साथ ये सिग्नल शेयर कर दिया। स्टॉप लॉस जो था हमारा वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस हमने ये थोड़ा सा टाइट रखा है, वैसे थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था हमें, बट इस जो रेजिस्टेंस 90-88 वाले से ऊपर समथिंग राउंड अबाउट हमने लगाया हुआ है 9100 का। 30 से 35 पिप का ये स्टॉप लॉस बन रहा है, और टीपी हमने ये शॉर्ट टर्म में ट्रेड की है 70 पिप्स का। मीन के जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है रिस्क टू रिवार्ड 1:2, जितना हमारा स्टॉप लॉस है टारगेट या टीपी हमने उससे 2 गुना ज़्यादा, दुगुना या 1:2 तक लगाया है। अगर आप 1:2 का रिवार्ड या रिस्क टू रिवार्ड जिसे बोलते हैं 2 का रखते हैं ना, हर ट्रेड का आपका स्टॉप लॉस जो बन रहा है रिवार्ड उसका डबल ले रहे हैं, तो आप 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड भी प्रॉफिट में करेंगे तब भी आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा, और आप प्रॉफिट में ज़्यादा मतलब कि चांसेस होंगे कि आपकी प्रॉफिट जो है रेशो वो ज़्यादा रहेगी। तो रिवार्ड जो होता है ना, मिनिमम भी जितना लॉस ले रहे हो उतना प्रॉफिट मतलब कि कम से कम भी इतना होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ लोग 1:3 का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इतना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हमने करनी होती है थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग, जिसको बोले M30 या M15, या वैसे ये H4 में कैंडल बनी, लेकिन उस हिसाब से मैंने इसका लेवल नहीं लगाया। मीन के उस हिसाब से मैंने ये ट्रेड नहीं ली, जैसा कि उस हिसाब से तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा और बड़ा हम यहाँ पे लगाते 60-70 पिप्स का, तो हमारा रिवार्ड तो यहाँ तक होना चाहिए था ना, इस लेवल तक जो 99-21 वाला है, यहाँ तक मार्केट टच करे, यहाँ तक भी होना चाहिए था। लेकिन ये अभी भी मैं बता रहा हूँ कि ये हमने 2 ट्रेड लगाई हैं, एक को मैं यहाँ तक क्लोज कर सकता हूँ, दूसरे का क्लियर तो नहीं है कि मैंने दूसरी जो ट्रेड है उसका टीपी सेट किया है, वो मैं यहाँ तक भी लगा सकता हूँ। अगर मार्केट को थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है मे भी मैं इसका स्टॉप लॉस चेंज भी करवा दूँ। अभी मुझे नहीं इतना लग रहा, अगर हुआ तो कोई 10-20 पिप का स्टॉप लॉस हम चेंज भी कर सकते हैं। वैसे मैं इतना ज़्यादा करता नहीं हूँ स्टॉप लॉस चेंज या टीपी चेंज। बाज़ औक़ात अगर किसी ट्रेड में हमें करना पड़ जाए तो फिर वो चेंज भी हो जाता है, क्योंकि फॉरेक्स और ये बात ज़हन में रख लें कि ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर तो आपको ये चीज़ दिख रही है, आपको लग रहा है कि मार्केट USD CHF नीचे की तरफ जा सकती है, तो आप इसमें ट्रेड करें, अदरवाइज आप रहने दें, ना करें। ये वीडियो को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरे खुद की टेक्निकल एनालिसिस है। तो नीचे देखें, मेरे ख्याल से वो मेरा नेट भी ऑफ हो गया है, तो ये वीडियो को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इसको फॉलो करें या ना करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उससे फ़ायदा लें, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप उससे मतलब कि नहीं उसको फॉलो करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो चलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।